जो समण संघ है और समण संघ के जो 10 गोल्डन रूल हैं वो इसकी बैकबोन है और उसी पे आधारित हैं। और समण संघ को प्रोटेक्शन देने का कार्य करते हैं, जैसे कि किसी चीज में कोई खराबी ना आए, किसी चीज को चलाते हुए कोई उसमें कोई खराबी ना हो आए, उसमें एंटीवायरस डाला जाता है। उसी तरीके से ये एंटीबायोटिक या एंटीवायरस की तरह कार्य करता है और हमेशा समण संघ को सेफ रखेगा। और समण संघ में कभी भी कोई गलत गतिविधि नहीं होगी या कभी भी समण संघ गलत दिशा में नहीं जाएगा। इसके लिए 10 गोल्डन रूल इसमें रखे गए हैं। तो मुझे 10 पे अपनी बात रखनी है, तो इसलिए मैं शुरू से लेके आखिर तक इसके सूक्ष्म रूप में बताना चाहूंगी कि समण संघ के 10 गोल्डन रूल हैं के पहला रूल है केवल समण। तो समण संघ में केवल और केवल समण की एंट्री होती है, किसी बमण की इसमें कोई प्रवेश नहीं दिया जाता है। क्योंकि हमने देखा कि जब जब बमणों ने हमारे संघ में प्रवेश किया या हमारी किसी भी क्षेत्र में प्रवेश किया तो उन्होंने हमारा सिस्टम डैमेज करने का कार्य किया और उन्होंने उस पर कब्जा कर लिया और कब्जा कर लिया और उसके बाद जो है हमारा सिस्टम सारा डैमेज होता चला गया। तो समण संघ ने इस बात से सीख ली और समण संघ ने पहले ही ये निर्देश जारी कर दिया कि इसमें केवल और केवल समण आएंगे, इसमें कभी कोई बमण की एंट्री इसमें नहीं होगी। और दूसरा गोल्डन रूल है इसका, चंदा कभी नहीं। तो समण संघ कहता है कि हमें जुड़ने के लिए कभी भी कोई चंदे की आवश्यकता नहीं है, हम बिना चंदे के भी जुड़ सकते हैं। क्योंकि जो हमारा पुराना समण संघ, पुरातन समण संघ रहा है, उसमें लोग बिना आर्थिक से वो करे हुए, अर्थ का यूज करे हुए आपस में जुड़ते थे, बैठते थे और उस समय संघ विद्यमान था, संघ चलते थे। तो समण संघ कहता है कि आप कभी भी चंदे की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, बस प्रत्येक व्यक्ति को स्वाभिमान से रहने की आवश्यकता है, स्वाभिमान से जीने की आवश्यकता है। प्रत्येक व्यक्ति जब अपना खर्चा अपने आप उठाएगा तो हमें किसी के दरवाजे पे जो रसीद बुक है या कुछ भी है लेके जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो समण संघ आपको स्वाभिमान से जीने सिखाता है। और तीसरा गोल्डन रूल है इसका, जाति अभ्यास कभी नहीं। समण संघ कहता है कि जाति जो है वो हवा में है, जाति कहीं भी विद्यमान नहीं है। जब तक आप जाति की प्रैक्टिस करते रहेंगे जब तक जातियां रहेंगी, जब आप प्रैक्टिस करना बंद कर देंगे जातियों की तो जातियां स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। तो समण संघ कभी भी जाति का अभ्यास नहीं करता है। समण संघ से जितने भी व्यक्ति जुड़े हुए हैं, समण संघी जुड़े हुए हैं, उन्हें किसी को कुछ नहीं पता कि जो हमारे साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति है उसकी जाति क्या है। ना यहाँ कोई पूछता है ना कोई बताता है। समण संघ से जुड़ते ही आप केवल समण हो जाते हैं, आपकी सारी जातियां और आपके सारे जो वर्ग हैं वो सब पीछे रह जाते हैं। और इसका चौथा गोल्डन रूल है केवल और केवल संघवाद। समण संघ में केवल और केवल संघवाद रहता है, इसमें कभी कोई व्यक्तिवाद नहीं आता है। कोई व्यक्ति कितना भी चाहे कार्य करे या कितना भी समण संघ में रह के अपना समय दे, लेकिन वो कभी सर्वोपरि नहीं हो सकता है। इसमें केवल और केवल संघ की सुनी जाती है और केवल संघ ही सर्वोपरि होता है। इसका पांचवा गोल्डन रूल है पद प्रतिष्ठा मंच माला कभी नहीं। समण संघ में ना कोई पद है, ना पद का कोई सम्मान है। चाहे कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा अधिकारी हो या कोई व्यक्ति कितना भी निम्न स्तर का हो, तो समण संघ उसमें कभी कोई भेद नहीं करता है, सबको यहाँ पे बराबर का सम्मान दिया जाता है। इसमें कोई मंच नहीं बनता है और मंच नहीं होता है तो स्वतः ही भेदभाव नहीं होता है और कभी भी किसी को माला नहीं पहनाई जाती है। क्योंकि साथियों, हम जब मंच पे बैठे हुए 4 लोगों को माला पहना देते हैं तो बाकी जो लोग बैठे हैं उनका स्वतः ही निरादर हो जाता है। इसलिए समण संघ ने इस बीमारी को भी खत्म कर दिया कि इसमें ना कोई पद होगा, ना प्रतिष्ठा होगी, ना मंच होगी, ना माला। इसका छठा गोल्डन रूल है पंजीकरण कभी नहीं। समण संघ कहता है कि पंजीकरण केवल व्यक्तिगत संपत्तियों का होता है, जो संघ होता है उनका कभी पंजीकरण नहीं होता। क्योंकि जैसे ही आप किसी चीज का पंजीकरण करते हैं तो वो व्यक्तिगत बन जाती है। जैसे कि हम संगठनों को देखते हैं तो 4 लोग मिलकर उसका पंजीकरण करा लेते हैं तो वो व्यक्तिगत संपत्ति हो जाती है उनकी। और वो कभी भी जो लोगों के वेलफेयर के लिए है उस बारे में नहीं सोच पाती है। वो केवल 4 लोग अपने ही बारे में, धन इकट्ठा करने के बारे में, अपने पद प्रतिष्ठा के बारे में सोचते रह जाते हैं। तो इसलिए समण संघ ने मना किया है कि पंजीकरण इसका कभी नहीं होगा। 7वां इसका गोल्डन रूल है संघाधिशेष सबसे ऊपर।
जो संघ का आदेश होता है वो सर्वमान्य होता है, वो सबको मानना होता है और वो सर्वोपरि होता है। जो पहली तारीख को जो हाउस लगता है उसी में सारे नियम पारित होते हैं और वो सब पर समान रूप से लागू होते हैं। आठवां गोल्डन रूल है इसका, संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा। संघ इस बात की शपथ लेता है कि संघ कभी राजनीति में नहीं जाएगा, क्योंकि संघ के लिए राजनीति बहुत छोटी चीज है और संघ बहुत बड़ी चीज है। जो संघ के अंदर सब कुछ समाहित है। संघ का कोई व्यक्ति संघी अगर जाना चाहे तो वो राजनीति में जा सकता है संघ से इजाजत लेकर, लेकिन संघ कभी राजनीति में नहीं जाते हैं। इसका नवा गोल्डन रूल है, संघ घातक की संघ में वापसी कभी नहीं। यदि कोई व्यक्ति संघ को घात पहुंचाने का कार्य करता है या उसमें कोई उसे किसी व्यक्ति को के लिए उसके विरोध में कोई बात कहता है, संघ के विरोध में कोई बात कहता है, तो संघ कभी भी ऐसे व्यक्ति को वापस नहीं लेता है। संघ देखता है कि उसके द्वारा जो कार्य किया गया है वो किस तरीके का है। अगर वो जघन्य अपराध होता है तो कभी संघ में उसकी वापसी नहीं होती है, और अगर इतना जघन्य नहीं है, अगर क्षम्य है, तो उसको जो है क्षमा किया जाता है। इसी तरीके से 9 गोल्डन रूल हैं ये जो मैंने बताए हैं। और जो इसका 10वां गोल्डन रूल है वो इसका इन 9 विनय का आधार है, क्योंकि ये कहता है कि कोई व्यक्ति ये कहे कि आपने अगर ये नियम अभी बनाए हैं और थोड़े दिनों बाद हो सकता है आप इसको बदल दें या इसमें कोई मतलब कोई नियम इसमें से हटा दें, तो जो इसका 10वां गोल्डन रूल नियम है जो इसका, वो इस बात की शपथ देता है कि जो ऊपर जो 9 नियम बताए गए हैं ये इसका आधार है। ये ना कभी बदले जाएंगे, ना खत्म किए जाएंगे और ना कभी अमान्य किए जाएंगे। जो भी और नियम हैं जो समणों के हित में बनाए जा सकते हैं वो नियम इसमें ऐड किए जा सकते हैं, लेकिन जो उपरोक्त 9 विनय हैं इनको ना कभी बदला जाएगा, ना खत्म किया जाएगा, ना इन्हें अमान्य किया जाएगा। तो इसी की यही गोल्डन रूल है। और जैसे कि संघ का आदेश हुआ तो मैंने इस पे अपना वक्तव्य रखा। 27 अप्रैल में एक और सूचना देना चाहती हूँ कि 27 अप्रैल को आगरा में एक संगति का आयोजन किया जा रहा है। सभी साथियों से अनुरोध है जो आगरा के आसपास हैं जो या जो संगति में जा सकते हैं वो अवश्य अपने परिवार सहित वहां पर पहुंचे, क्योंकि जो समण संघ की संगतियां होती हैं वो पारिवारिक संगतियां होती हैं। सभी लोग अपने परिवार सहित वहां पे पहुंचते हैं, क्योंकि जब हम परिवार सहित किसी चीज में जब प्रतिभाग करते हैं तो वो चीज हमारे परिवार में उतरती है। तो समण संघ इसीलिए पारिवारिक संगति करता है कि ताकि जो संघ है वो हमारे परिवारों में समाहित हो, हमारा बच्चा बच्चा संघ से जुड़े। और संघ केवल जुड़ने और जोड़ने का ही कार्य कर रहा है। जितनी जल्दी हम लोग जुड़ जाएंगे उतनी जल्दी हम लोग जीत जाएंगे। और जो समण संघ है वो केवल और केवल अंतिम विकल्प अब हम लोगों के पास बचा हुआ है। तो हम जितनी जल्दी इससे जुड़ेंगे उतनी जल्दी हमारी जीत निश्चित होगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। अगर मेरे कथन में कोई त्रुटि हुई हो तो संघ मुझे क्षमा करे, संघ मुझे क्षमा करे, संघ मुझे क्षमा करे। संगम नमामि, संगम नमामि, संगम नमामि।